डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल एमबीबीएस काउंसलर आपको किस तरीके से काउंसलिंग में मदद करता है। आपको लगेगा कि ये अपना खुद का प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सही जानकारी है तो आप खुद से काउंसलिंग कीजिए, नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल की सलाह लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब नीट पास कर लेने के बाद आपके मन में ये आता है कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए मेरे बच्चे को, या आप छात्र हैं तो आपके मन में आता है कि मुझे एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, जहाँ पे पेशेंट लोड अच्छा हो और बाकी चीज़ें। तो एक प्रोफेशनल काउंसलर आपको इसी चीज़ों में मदद कर सकता है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा नीट क्लियर कर चुका है तो ये वीडियो ज़रूर से पूरा देखिए, क्योंकि एक भी चूक आपके बच्चे का जो कैरियर है उसको ख़राब कर सकता है। देखिए भैया, अब नीट पास करना एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो बहुत ही गर्व की बात है। नीट पास करना कोई मामूली बात नहीं है। आपके अंदर वो गर्व हो रहा होगा, वो गर्व फील हो रहा होगा अगर आपके बच्चे ने या आपने खुद ने वो नीट क्रैक किया है इस वर्ष, तो क्योंकि परीक्षा बहुत ही कठिन थी और अगर आपके 525 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तब आपके अंदर एक गर्व की अनुभूति हो रही होगी। तो इसके बाद जो मेन ज़रूरी चीज़ होती है कि सही कॉलेज में सही तरीके से एडमिशन कैसे लिया जाए, सही कॉलेज में सही तरीके से एडमिशन लेना। अब ज़्यादा लोग सोचते हैं, कई सारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तब उनको लगता है कि अरे भैया हमारा रैंक कार्ड तो आ गया, अब इस जो पिछले साल जिस रैंक पे वो कॉलेज मिली थी शायद मुझे उसी रैंक पे वो कॉलेज मिल जाए तो बस हो गया हमारा एडमिशन। तो ऐसा नहीं है। हकीकत है कि बहुत से बच्चों का रैंक कार्ड आने के बावजूद और रैंक आने के बावजूद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, या अगर हो भी गया तो वो जो उनका डिजर्विंग कॉलेज था उस डिजर्विंग कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उस बच्चे को, उस पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जानकारी की कमी होती है, जानकारी की कमी होती है, गलत चॉइस फिलिंग कर देते हैं, फीस कितनी लगती है उसका पता नहीं होता, हॉस्पिटल कैसा है वो पता नहीं होता, पेशेंट लोड कितना है, क्या कैसा है वो पता नहीं होता, पढ़ाई किस तरीके से होती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं प्रोफेसर्स वो कैसे हैं, वो आते भी हैं या नहीं, वहाँ की गुणवत्ता कैसी है, और सबसे ज़रूरी बात कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो मशीनें हैं, वहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं जिसको देखकर पढ़कर आप सीखने वाले हैं वो किस तरीके का है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको नहीं होती, और हर स्टेट की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है। जैसे बिहार की काउंसलिंग की प्रक्रिया अलग है, उड़ीसा की अलग है, और ऑल इंडिया की बात करें तो उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही अलग होती है। और आपको भी पता होगा कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग और बिहार की काउंसलिंग साइमल्टेनियसली एक साथ चलती है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर बच्चा बॉर्डर लाइन पे है और उसे कोई कॉलेज अलॉट हो गया, मान लीजिए कि बच्चा जो है वो 15,000 रैंक पे है और उसे पूर्णिया कॉलेज अलॉट हो गया, अब वो सोच रहा है कि मैं तो वो उस कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है उसकी भी कई सारे चरण होते हैं, आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों में एक काउंसलर, एक जो प्रोफेशनल काउंसलर होता है वो आपकी मदद करता है, और आपको उस समय एक एक्सपर्ट मेडिकल की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोचिए कि आपके पास नीट का रैंक है, आपके पास नीट का रैंक है, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा कॉलेज सही है? आपको पता है अपने इंडिया में लगभग 700 मेडिकल कॉलेज हैं। आपको कैसे पता होगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, किस हॉस्पिटल में पेशेंट लोड अच्छा है, कहाँ फीस ज़्यादा है या कम?
आपको जानकर हैरानी होगी कि एमपी के कई जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसकी फ़ीस 2.5 लाख से ऊपर होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं पर ईयर। अपने बिहार में वो फ़ीस कम है, हालांकि आईजीएमएस की फ़ीस ज़्यादा है, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया था। अब कौन से कॉलेज का रिकॉर्ड अच्छा है ये भी आपको पता नहीं होता, कहाँ सीट बच सकती है स्टे वैकेंसी राउंड तक, और जो आपको बेहतर कॉलेज आपको मिल सकता है और आपकी रैंक में जो आप जो डिजर्व करते हैं जिस कॉलेज की, वो आपको मिल सकता है। और यहीं पे आता है एक प्रोफेशनल काउंसलर का जो रोल है। वो मैं यानी जो हमारी नीट जी पटना है PR एडु गाइड, वो क्या करता हूँ आपके लिए आपकी रैंक के अनुसार, आपके लिए आपकी रैंक के अनुसार 100% जेन्युइन कॉलेज की लिस्ट बनाकर आपको देता हूँ। और हर कॉलेज का जो पेशेंट लोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और जो NMC स्टेटस है वो आपको दिखाता हूँ, बतलाता हूँ, समझाता हूँ। हर स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसको पर्सनली जो हमारी टीम है उसको ट्रैक करती है और आपको समय समय पर गाइड करती है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और इसके अलावा जो आपका बजट है, उसके जो बजट है और आपकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर विकल्प अवेलेबल रहता है उस काउंसलिंग में, उसके बारे में आपको बताता हूँ। और आपकी चॉइस फिलिंग में हम खुद करते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होगा। आप उसे देख सकते हैं कि जो आपका काउंसलर है वो किस तरीके से मेहनत कर रहा है और किस तरीके की चॉइस फिलिंग करी है। और सबसे ज़रूरी बात कि कोई भी एजेंट वाली बात हम लोग नहीं करते, कोई भी एजेंट वाली चालबाजी नहीं करते। मतलब कि आप बिना किसी गड़बड़ी के आपको सही कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग लेते हैं या आप किसी भी अन्य पेड काउंसलर के पास जाते हैं। तो अब एक और ज़रूरी बात कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके मन में होता है कि हमारा रैंक जो है वो भैया बहुत कम है, तो हमारा एडमिशन होगा कैसे। अब मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि आप जस्ट क्वालिफाई भी हैं, मतलब कि आपके जो मार्क्स हैं वो 144 मार्क्स से ऊपर हैं, जो इस साल की क्वालिफाइंग मार्क्स थी उससे ऊपर हैं, और आप या आपके पेरेंट्स सक्षम हैं तब आपका एडमिशन देश के जो डीम्ड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हो सकता है। आपका एडमिशन उसमें हो सकता है और आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने जो डॉक्टर बनने का सपना है, जो MBBS करने का सपना है, उसको पूरा कर सकते हैं। अब रैंक ज़्यादा है इसका ये मतलब नहीं होता कि MBBS के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आज के समय में बहुत सारे सोर्सेस हैं, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर लो कटअप पे भी एडमिशन संभव होता है। और मैंने अपने वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, बस आपको जानकारी चाहिए इसके लिए। अब मैं क्या करता हूँ, आपके रैंक, बजट और कैटेगरी के हिसाब से आपका जो बजट है प्राइवेट कॉलेज के लिए या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके जो आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाता हूँ और जो बेहतर कॉलेज आपके बजट के अनुसार सही है उसको चुनने में आपकी मदद करता हूँ और एज ए काउंसलर आपको गाइड करता हूँ कि वहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब मैं आपको फालतू के भ्रम में नहीं डालता, आपको जस्ट गोली नहीं देता अन्य काउंसलिंग जो पेड काउंसलिंग चलाते हैं उन लोगों की तरह कि सबसे पहले आप जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाइए और उसके बाद ही हम कॉलेज की डिटेल्स, कॉलेज की फ़ी और किस कॉलेज में एडमिशन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे वो इसके लिए एक मिनिमम 5 से 15 हज़ार रुपये और कई जो इंस्टीट्यूट हैं वो 25,000 रुपीज़ तक सिर्फ गाइड करने के लिए लेते हैं। और मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि मेरा इरादा पैसे कमाना नहीं है, मेरा इरादा है बिहार के बच्चों को सही गाइडेंस देना,
ताकि उनका जो ड्रीम कॉलेज है, उनके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। अब सबसे ज़रूरी बात कि हमारी पेड काउंसलिंग की जो सर्विस है वो कैसी है। एक तो हमारी जो पेड काउंसलिंग है उसकी फ़ीस बहुत कम है। हम बहुत मिनिमम फ़ीस पे काम करते हैं और कोई भी पेरेंट्स वो पैसा जो है वो आराम से हमें दे सकता है। और हम फीस तभी लेते हैं जब आपका MBBS सीट कंफर्म हो जाता है। जब आपकी MBBS सीट कंफर्म हो जाती है हम फीस तभी लेते हैं। हमारा जो मकसद है वो मैंने बार बार बताया है कि आपको MBBS सीट दिलवाना हमारा मकसद है। अब कई पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हमें मिलना है आपसे, तो मैं उनको बताता हूं कि फ़िलहाल मैं साउथ इंडिया के कॉलेज को ग्राउंड लेवल से देख रहा हूं। चूँकि मैं पहले साउथ इंडिया के एक जो नामचीन काउंसलिंग सर्विसेज कंपनी है उसमें काम कर रहा था और लास्ट 5 ईयर से मैं उनके साथ काम कर रहा था। और उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी हुई थी वो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, उन बच्चों की काउंसलिंग मैं करवा रहा था। तब मुझे लगा कि मुझे खुद बिहार आकर इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए और इसलिए इस वर्ष हमने ये कोशिश करी। और जब मैं ग्राउंड लेवल पर आया तब मुझे पता चला कि इस वर्ष मुझे फिजिकली वहाँ पर पटना में ऑफिस खोलकर और बड़े ही तामझाम के साथ इस साल काउंसलिंग सर्विसेज देना संभव नहीं है। इसलिए ये कार्य मैं इस वर्ष ऑनलाइन के रूप में कर रहा हूँ। आप चाहें तो पटना के किसी भी कॉमन प्लेस पे हमसे मिल सकते हैं, लेकिन मैं अगले महीने वहाँ पे उपलब्ध रहूँगा। इस महीने में अभी भी साउथ इंडिया के जो कॉलेज हैं उसमें पर्सनली विजिट कर रहा हूँ और जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए उनकी मदद कर रहा हूँ। अब आपके मन में आएगा कि भैया ऑनलाइन काउंसलिंग पे मैं भरोसा कैसे करूँ। भरोसा बात से नहीं काम से बनता है। आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें पसंद आती है, आपको लगता है कि जो भी सर बता रहे हैं, राकेश सर जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो सच है, वो सही है, तब आपको हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेनी चाहिए। और आपका इसमें कुछ भी नहीं जा रहा। आपको मैं 100% ट्रांसपेरेंट सर्विस देता हूं और जो भी चीज़ें हैं उसमें कहीं भी आपसे कोई भी चीज़ें हाइड नहीं करता। और मैं अपने बारे में जब मैं बता रहा था तो मुझे इस क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव है और भारत का जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं स्पेशली बिहार एंड यूपी, उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अनुभव है और मैं चीज़ों को समझता हूं और बतलाता हूं और अपने बिहार के बच्चों की हेल्प के लिए यहाँ पर आया हूं। अब एक और बात कि हम जब भी आप हमारी पेड काउंसलिंग लेते हैं तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता तो हम कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते। नो सीट नो चार्ज वाली पॉलिसी हम अपनाते हैं और हमारा मकसद जो है पहले आपको MBBS सीट दिलवाना है। उसके बाद हम अपनी जो फ़ी है, नॉमिनल फ़ी है, वो हम आपसे डिमांड करते हैं और हम आपसे लेते हैं। अब आपके मन में होगा कि हम करते क्या हैं। अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग लेंगे तो हम आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या करेंगे। तो हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के वीडियो कॉल पे या कॉल पे हम आपको निजी सलाह देते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हर कदम पर हम आपके साथ रहते हैं। हर बात का जो प्रूफ है और जो डिटेल्स है वो हम आपको भेजते हैं और आप वो खुद ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपके मन में ये शंका ना रहे कि जो सामने वाला है वो गलत बता रहा है या झूठ बोल रहा है। और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो इस बात पे फोकस रहता है कि हमारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। हम तो देखे ही, बच्चे भी देख सकते हैं, अगर पेरेंट्स चाहें तो पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि जो हम बता रहे हैं कॉल पे उनको वो सच है। अब ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं है कि जो मार्गदर्शन है, जो हमारी सर्विसेज हैं वो कम होगी।
बल्कि घर बैठे ही आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस, घर बैठे ही आपको जो एडमिशन है उसका पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा और करवा दिया जाएगा। ये है ऑनलाइन होने का ये मतलब नहीं है कि सामने वाला बंदा जो है फ्रॉड है और उस पर हम किस तरीके से विश्वास करें। अब एक और ज़रूरी बात कि ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है मैं कुछ टेम्पोररी रीजन से अपने पटना आवास से कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक बार और बता रहा हूँ कि आप चाहें तो पटना के किसी कॉमन प्लेस पे हमसे मिलकर और संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर का अनुभव क्या है। अब जो भी माता पिता या नीट एस्पिरेंट्स हमसे जुड़ते हैं उनका काम पूरा होने तक हम साथ में रहते हैं, हम पूरी आपकी मदद करते हैं। बस एक बार बात करें, खुद आपको फ़र्क महसूस होगा। अब हम आपको देंगे क्या क्या, हम डॉक्यूमेंट चेकिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज में एडमिशन तक आपका पूरा साथ देंगे। स्टेट की काउंसलिंग जो शेड्यूल है उसकी लाइव ट्रैकिंग हम खुद करेंगे। रियल टाइम जो कॉलेज इन्फो है, कॉलेज का डाटा है, हॉस्टल कैसा है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, क्लिनिकल लोड कितना है, वो सब कुछ आपको हम बताते हैं। यानी आप टेंशन फ्री रहिए, बाकी आप सब हम पर छोड़ दीजिए। अब मैं कुछ सीधा और दिल से कहना चाहता हूँ, खासकर माता पिता से, पेरेंट्स से, कि एक गलती से, आपकी एक गलती से आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। एक गलत कॉलेज अगर आपने चुन लिया, आपके बच्चे ने चुन लिया, तो एक कमज़ोर जो आपका बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन वो आगे पीजी क्लियर करने में उसे तकलीफ़ होगी और पूरे जीवन को उसके वो प्रभावित कर सकता है। अब हर साल लोग सिर्फ जानकारी के अभाव में एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से हमें एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सही कॉलेज मिले, आपके जो डिजर्विंग जो रैंक है उसके अनुसार आपको सीट मिले और आगे चलकर आपको कोई पछतावा ना हो। आपको चाहिए कि किसी भी जो प्रोफेशनल हैं उससे आप सलाह लीजिए। अब देखिए, कोई भी घर में बीमार होता है तो हम अगर उसे फीवर हुआ तो पैरासीटामोल खिला देते हैं, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तब आपको डॉक्टर के पास जाना ही होता है। तो हमें भी पता है कि बिहार के लोग इतनी जल्दी काउंसलर के पास नहीं आते, उनके पास विजिट नहीं करते, उन्हें लगता है कि सब कुछ वो खुद ही कर लेंगे। लेकिन जब उन्हें जो अलॉटमेंट होता है और उस समय अलॉटमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होता, तब वो दौड़ते हैं एक काउंसलर के पास कि सर अब हमारी मदद आप कर दीजिए। तो ये समय काउंसलर के पास आने का नहीं होता, सही समय अब है कि अब अभी आप एक काउंसलर से मदद लीजिए। उनकी जो नॉमिनल फ़ी होती है उसे पे कीजिए। अगर उनकी ऑफलाइन ऑफिस है तो वो नॉमिनल फ़ी पक्का आपसे सबसे पहले लेंगे, उसके बाद ही वो आपका काम करेंगे। और वो फ़ी जो है पटना में अमूमन 25 से 50 हज़ार रुपये है गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए। जब भी आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे तब वो इतनी फ़ी आपसे डिमांड करते हैं और वो नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं भी हुआ तब आपको वो फ़ी जो है वो वापस नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं जो उनकी फ़ी से बहुत ही कम है, तब अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तब हम आपकी पूरी फ़ी वापस कर देते हैं। और वापस कर देते हैं मीन्स हम कोई चार्ज ही नहीं करते शुरू में। आपके कॉलेज अलॉट होने के बाद ही हम आपसे जो काउंसलिंग के चार्जेज हैं वो लेते हैं। अब आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है तो आपको देर नहीं करना है। अपने मोबाइल उठाइए और मेरे जो नंबर है स्क्रीन पे आपने नंबर वो देखा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। और कई पेरेंट्स को ये शिकायत होती है जो हमें कॉल करते हैं, कुछ पेरेंट्स जो क्लाइंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग 40 क्लाइंट्स अभी तक हमसे जुड़े हैं जिनकी मैं पूरी मदद कर रहा हूं कॉलेज दिलाने तक, और उन्होंने हम पर वो भरोसा दिखाया है। उसके लिए उन 40 पेरेंट्स, उन बच्चों का शुक्रिया।
दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हम पर अपना पूरा भरोसा दिखाया है। तो अगर आपको लगता है कि ये सर जो बता रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है और जो भी बातें हैं वो दिल से बताते हैं, उन चीज़ों को भी हाइड नहीं करते जो नॉर्मली पेड काउंसलिंग में बताई जाती हैं, तो आपको मेरी सर्विसेज लेनी चाहिए। अब बिना गलती के आपको MBBS सीट मिल जाए तो आपको चाहिए कि आप हमसे संपर्क कीजिए। अब जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं, जो भी 40 पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और उनको वो कॉलेज अलॉट होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बच्चे हमसे जुड़े हैं, उनको अगर वो कॉलेज अलॉट होता है तब हम गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के बाद हम अपने तरफ से कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पर उन्हें स्टेथोस्कोप देते हैं। और जो भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है और इस बार उसे कॉलेज अलॉट हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में, तो जो फर्स्ट ईयर की MBBS की जो बुक है जो लगभग 15,000 रुपये की होती है, वो हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट होता है। और जो भी पेरेंट्स और बच्चे हमसे इस साल जुड़ेंगे और आगे भी जुड़ेंगे, ये हमारे लिए उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट होगा कि आपने हम पे भरोसा दिखाया, जैसे 40 पेरेंट्स और बच्चे हम पे भरोसा दिखा रहे हैं और बाकी लोग भी जो हमसे जुड़ेंगे, हम उन सभी बच्चों को ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट ज़रूर से देंगे। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में और भी कोई सवाल है, आपके दिल में ऐसा कुछ है कि जो आप जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए और आप सवाल कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर से देते हैं। और जो भी बातें हैं वो बिल्कुल ही सच्चाई से बताते हैं। तो अब तक आपने वीडियो हमारा देखा है तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वंस अगेन और हमेशा की तरह जय बिहार।